प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 है, 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आपकी बुक में एनसीईआरटी में पेज नंबर 109 वहां हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वहाँ काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, वो सब आपको कॉपी में आपको नोट करनी है। मैं आपको इन प्रॉपर्टीज को समझा रही हूँ। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। यानी कि इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में, तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी कि उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 8 6 7 एंड 9। ठीक है, अब हमको पता है कि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट सेकेंड रो है और ये थर्ड रो। अब हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में कर दिया और थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट रो थी, ये बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इट मींस हमने यहाँ पर क्या किया, जो रो थी उनको किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें 3/3 को आपको सॉल्व करना तो आता ही है, और हमने जब चेंज कर दिया इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें, दोनों की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करनी है। इसलिए हमें याद रखना है कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड। अच्छा, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है गिवन, आप उसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। वो इसी तरह से गिवन है कि पहले इसकी वैल्यू फाइंड करी फिर इसकी, हम देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब हमारी प्रॉपर्टी है सेकेंड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये तो था कि हमने रो को इंटरचेंज किया था किसमें, कॉलम में। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, और कॉलम को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं किसमें, रो। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट की रो को रो में ही चेंज करें और कॉलम को कॉलम में ही चेंज करें तो क्या होता है। तो देखिए आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट की, सपोज कीजिए उसमें 3 रोज है, फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज कर दें या फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, उसके वैल्यू में एक माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करा था, देन वैल्यू एज इट इज थी। बट अगर आप रो को रो में ही इंटरचेंज करें या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करें, देन उसकी वैल्यू जो होती है वो तो सेम होती है, बट जो बाहर उसके नेगेटिव साइन आ जाता है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यही वाला एग्जाम्पल ले लिया है, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है कि मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ R1 को इंटरचेंज कर रही हूँ R2 से। डबल एरो का मतलब होता है इंटरचेंज करना। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखिए सारी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की है, मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते आप इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो R1 को इंटरचेंज करें हम R2 से, यानी हमने रो को रो में ही चेंज किया है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज करना है तो क्या होगा, सेकेंड रो तो फर्स्ट रो के प्लेस पे आ गई और फर्स्ट रो सेकेंड रो के प्लेस पे, और ये आ गया आपका 7 8 और 3। तो क्या होता है, यहाँ पर जब हमने एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज किया तो यहाँ पर आपका बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा साइन आ गया, माइनस साइन, यानी बेशक अंदर की वैल्यू वही रहे सॉल्व करके, बट बाहर माइनस जरूर आएगा। ये प्रॉपर्टी है, आपको ये यूज करना है। सपोज कीजिए ये हमारा आ गया, अब मुझे फिर से इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी,
सपोज कीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर दी, अब के मैंने C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 से, यानी आपकी कॉलम्स की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो अब अगर मैं C1 को C2 से इंटरचेंज करती हूँ तो देखिए C1 ये है आपका और C2 ये, इन्हें इंटरचेंज करते हैं। 5 2 8 4 1 7 6 3 3, ये हमने इंटरचेंज कर दिया। तो भी क्या मैंने आपको बताया, कॉलम को कॉलम में चेंज करो या रो को रो में, तो माइनस साइन आ जाता है। तो देखिए एक माइनस साइन तो इसमें पहले से ही था, जब हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई तो एक और माइनस साइन आ गया, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर हम रो को रो में चेंज करें या कॉलम को कॉलम में, तो उस डिटरमिनेंट के बाहर क्या आंसर साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन। ये हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इन प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना है, कॉपी में मेंशन करना है और फिर लर्न भी करना है। आपकी बुक में सारी प्रॉपर्टी है, बट उन्होंने ऐसे दे रखा है, पहले एक प्रॉपर्टी फिर उसके बेस एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो आपको एग्जाम्पल्स तो किसी भी एक्सरसाइज के छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी में इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जरा, जो रो R1 है वो किसके इक्वल है, R3 के। ये और ये दोनों रो क्या है, इक्वल। तो हम विदाउट इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, विदाउट सॉल्यूशन इसका आंसर लिख देंगे 0। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। सेम यही प्रॉपर्टी कॉलम में भी लग सकती थी। फॉर एग्जाम्पल आपका इस तरह से हो सकता है 6 5 8 3 4 2 6 5 8। देखिए इसमें टू कॉलम इक्वल है तो इसकी वैल्यू हो गई 0। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी इस वक्त 3 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आप आगे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि if each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। यानी कि इन्होंने जो फोर्थ प्रॉपर्टी में कहा है वो आप कुछ इस तरह से समझिए, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी किसी भी एक रो में किसी कांस्टेंट से, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, सपोज कीजिए k से, इसकी फर्स्ट रो में सबने k से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट रो से k को कॉमन ले लेंगे, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a b c। सेम यही प्रोसेस आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई है, कोई डिटरमिनेंट ले लीजिए आप, सपोज कीजिए हमारे पास है 3a, ठीक है, 3b 3c, a b और आप यहाँ पे ले लीजिए, चलिए कुछ भी ले लीजिए c, और यहाँ आप ले लीजिए, ये अपोजिट ऑर्डर में लिखिए, यहाँ b a और ये ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ भी और लिख सकते हैं, 2 3 और ये 4, ठीक, ढंग से दिख नहीं रहा होगा, 3 4। अब इस वाले डिटरमिनेंट में देखिए, फर्स्ट कॉलम देखिए, इस फर्स्ट कॉलम में सब में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से, यानी 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम 3 को क्या ले लेंगे बाहर और हमारी वैल्यू आ जाएगी a b c d a c 2 3 4। तो यानी किसी भी चाहे एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट से, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, यानी उसकी मल्टीप्लाई पूरी डिटरमिनेंट में हो जाती है। ये थी आपकी प्रॉपर्टी 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी
प्रॉपर्टी 5। हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर रो को रो में चेंज करें या कॉलम को कॉलम में, तो उस वैल्यू के डिटरमिनेंट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में इफ 2 रोज या तो 2 रो इक्वल हो, इफ या और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब इक्वल हो, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फोर्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर एक सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुई है, देन हम उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। इट मींस उस कांस्टेंट की पूरी होल जो डिटरमिनेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसका वैसे यूज तो बहुत कम होता है पर फिर भी ये पता होना जरूरी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ सम or all elements of a row or column of determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। यानी कि इस प्रॉपर्टी में हमसे ये कहा है, सपोज कीजिए हमारे पास ये है a+2 b+3 c+4। ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट है। यहाँ पर हमारे पास सिंपली 5 6 7 और देन 9 10 1 ये डिटरमिनेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में हर एक एलिमेंट ऐड हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, जरूरी नहीं सेम एलिमेंट से ऐड होगा, तो हम इसको टू डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे ये फर्स्ट कॉलम में हम देख रहे हैं सामने प्लस का साइन है और ये एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसको 2 डिटरमिनेंट्स में हम ब्रेक कर देते हैं। A B C 5 6 7 9 10 1। अब मिड में साइन इनके सब में तीनों में क्या है प्लस का, तो हमने प्लस लगाया 2 3 4 5 6 7 9 10 1। ठीक है। तो ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सेम यही प्रॉपर्टी आप रो के साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए इस तरह से लिखा है a+2 b+3 c+4 3 5 7 6 8 9। तो इसको भी हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट्स में a b c 3 5 7 6 8 9 प्लस, बिकॉज प्लस है ना, यहाँ कितना आएगा 2 3 4 3 5 7 6 8 9। तो ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो इसमें मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये 5 ही हैं जिनका हम यूज करेंगे इसमें। उसके बाद जो इसमें प्रॉपर्टीज है वो आप मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब हमने मैट्रिक्स में वो फाइंड करा था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना था हमें, देन हमने उसमें कुछ रोज के और कॉलम्स के ऑपरेशन यूज किए थे, C1 goes to C1 minus C2, R1 goes to R1 minus R2, बाकी वही ऑपरेशन है इसमें सारे जो यूज होंगे। तो मेन ये 5 प्रॉपर्टीज है जिनका इसमें यूज होगा। इस पे बेस देखिए एग्जाम्पल्स आपको सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है। आप अब आइए एक्सरसाइज 4.2। पहले मैं इसी पे बेस आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 4.2 के इसमें क्वेश्चंस है 1 to 7 तक के क्वेश्चन। उसमें कहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। यानी कि ये 1 to 7 तक जो भी आपके क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में आपको ओनली डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको 5 प्रॉपर्टी बताई थी वो, और अदरवाइज जो रो और कॉलम के आपने ऑपरेशंस यूज किए थे वो, सिर्फ उनका यूज करना है, आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है। और जो इसमें प्रूफिंग गिवन है हमें वो प्रूफिंग करनी है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। 1 2 काफी इजी है। 1 1 1 BC CA AB AB plus C BC plus A एंड CA plus B। ये हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल विदाउट एक्सपेंड, यानी कि हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना, बट हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है प्रॉपर्टी यूज करके। अब हम प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं कि इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं एक ऑपरेशन यूज कर रही हूँ, C3 goes to C3 plus C2। C3 ये है
और C2 ये है, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। ये तो अब आपको अच्छी तरह से यूज करने आ गए होंगे। BC CA AB, C2 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने चेंज किसमें किया है? C3 में। C3 प्लस C2, देखिए C3 का एलिमेंट कितना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, AB प्लस AC और प्लस C2 का कितना है? BC, ठीक है। सिमिलरली यहां भी वही C3 का BC प्लस BA और C2 का एलिमेंट है CA, सेम यही प्रॉपर्टी CA प्लस CB प्लस AB, ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये जो थर्ड कॉलम है इसमें सेम बन रहे हैं, देखिए सेम है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इट मीन्स ये जो वाला आपका थर्ड कॉलम है उसमें से हमारी ये वैल्यू कॉमन आ रही है, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये हमारी थर्ड कॉलम में से कॉमन आ रही है, हमने इसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, बिकॉज ये भी कॉमन आ गया, ये भी और ये भी। अब आप यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी कि इनके या तो 2 रो इक्वल हो या 2 कॉलम, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है, ये फर्स्ट रो है आपकी, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, आप देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसका आंसर आ गया AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0। यहाँ आप वैल्यू यहाँ आप नोट लिख सकते हैं, बिकॉज टू C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो ये पूरा आंसर क्या आ गया? 0। देखिए इसमें हमने विदाउट एक्सपेंड करे बिना हमने क्या करा है, इसमें हमने एक्सपेंड नहीं किया और हमने प्रूव कर दिया कि ये पूरा किसके इक्वल है? हमारा 0, ठीक है। तो ये तो हमारे इस टाइप से आपको 1 to 7 तक इसमें क्वेश्चंस करने हैं। जो प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, जो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सारे प्रूफिंग के, ठीक है। तो अब आप 1 to 7 तक तो इसके क्वेश्चन करिएगा, इसके अलावा मैं आपको प्रूफिंग का क्वेश्चन कराती हूँ।